नमस्कार जी। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि असली मज़ा सबके साथ आता है। और भारत की तो ये खासियत है कि घर के सभी लोग इकट्ठे होते हैं, और ख़ास करके खाने के वक्त। परिवार छोटा है आपका या बड़ा है, असली मज़ा खाने का तभी आता है जब सारे इकट्ठे हों। और कोशिश सबकी यही रहती है, चाहे कोई पढ़ने वाला हो या जॉब करने वाला हो या खेती करने वाला हो, किसी भी काम में कोई भी हो, सब कम से कम एक वक्त का भोजन तो जो है इकट्ठा करें, और उसमें बड़ा ही आनंद आता है। और ऐसा ही कुछ होने वाला है देवी अहिल्याबाई शो के अंदर। हम यहाँ देख रहे हैं सब इकट्ठा भोजन करने वाले हैं। मगर मुझे ऐसा भी डर है कि ये भोजन जो है, सब जो इकट्ठे भोजन करेंगे तो यहाँ पर बात में विवाद ना हो जाए आपस में। जी हाँ, गुन्नू जी और खंडेराव में या द्वारका साहिब में विवाद और ज़्यादा ना बढ़ जाए। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि देखिए, तो सीता जो बेटी है उनको बुलाया है गौतम साहिब ने खाने पर, और जो द्वारका साहिब के पास वो आती हैं, द्वारका साहिब का चेहरा चमक उठता है उनको देख करके। वो कहती है, माता तुम कैसी हो? कहती है, अब तो बिल्कुल अच्छी हो गई हूँ। वहाँ पर वो बताती है कि खाने पर बुलाया गया है, क्योंकि खाने पर बुलाया है। अक्का साहिब ने वो खुश हो जाती है, मगर जैसे ही यमुना बाई जो है आग लगाने का काम करती है, वो कहती है कि जमाई साहिब को भी बुलाया होगा ना साथ में, तुम्हें अकेली को बुलाया है। तब द्वारका साहिब के कान फिर से थोड़े खड़े होते हैं, मगर इस दृश्य को वहीं खत्म कर दिया जाता है। अब दिखाने की बात ये है, मेरे ख्याल से बात ये है कि सह भोजन है, सब इकट्ठे होंगे, इकट्ठा भोजन करेंगे। और जाहिर सी बात है, जब इकट्ठा भोजन कर रहे हैं तो बातें भी होंगी, क्योंकि वहाँ पर भोजन का मज़ा तो ही तब आता है जब आपस में आप लोग जो हैं बातें भी कर रहे होते हैं। बेशक भोजन से पहले करते हैं, भोजन के बाद करते हैं, और थोड़ी बहुत बात तो भोजन के दौरान भी चलती रहती है। तो यहाँ पर कहीं गुन्नू जी जानबूझ करके वो विषय न उठा ले, या फिर उनके पिता वो विषय उठा ले, द्वारका साहिब कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी बात आ सकती है जिस पर, हालांकि ये तय है कि अहिल्या और खंडेराव ये तो नहीं बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या अभी पता कर लिया है और कैसे पता करने वाले हैं। मगर कहीं 3 दिन का नाम आ जाए, और ये 3 दिन का नाम आते ही गुन्नू जी भड़क जाएं या द्वारका साहिब भड़क जाएं, हो सकता है, कोई दो राय नहीं है इसके अंदर। क्योंकि वो लोग, द्वारका साहिब तो जो है पुत्री मोह में है, मगर गुन्नू जी अपराध किए हुए हैं, उनका भड़कना यूं लाजमी है क्योंकि वो डर में है कहीं वो पकड़े ना जाएं। और खंडेराव और अहिल्या, बचपना भी उनके अंदर है और मासूमियत भी है। मासूमियत में वो कह भी सकते हैं, क्योंकि उनको जरा भी शक नहीं है अभी तक। बेशक ये लगा हो कि गुन्नू जी ने झूठ बोला, नशे वाली बात तो वो नहीं बताएंगे, मगर 3 दिन वाली बात बताने से मेरे ख्याल से वहाँ का माहौल जो है गर्मा गर्मी में आ सकता है, और विवाद जो है और ज़्यादा बढ़ सकता है। आप लोगों को क्या लग रहा है कि भोजन के दौरान कुछ ऐसी बातें होंगी? यदि हाँ या ना, जो भी है आपके विचार तो बताइएगा। और साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।